Hello friends, and I hope you are doing your work very well. And because in coming 7 days you have your JEE exam, the most important JEE exam has come. Okay, and these 3 hours decide that what you have did in your past 2 years. Okay, और उन 3 घंटों के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने वाली है जिनसे मैं आपको पहले ही अवेयर कराना चाहता हूँ। लाइक द मोस्ट मेड एरर्स जो बच्चे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पॉसिबल हो तो इन एरर्स को किसी पेज में लिख लीजिए ताकि व्हेन यू गो टू द एग्जाम देन वंस यू रिवाइज देम, ओके, so that you have these errors in your mind, okay, and your mind is well aware of these errors so that you can handle them in exam very well, okay. So start करते हैं और प्लीज इन एरर्स को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये एरर्स हो सकता है आपके नंबर कहीं पर कटाने से बचा दे और कहीं पर हो सकता है आपको नंबर ज़्यादा दिला दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट मोस्ट जो एरर बच्चे करते हैं वो है क्वेश्चन को पूरा ही नहीं पढ़ते। भाई एक बार क्वेश्चन को पूरा तो पढ़ो, पहले ही 2 वैल्यू देख ली फॉर्मूले की, तीसरी वैल्यू को निकालने लग जाते हैं। नो, दिस इज द रॉन्ग वे। You have to read the whole question and then you have to start the calculate the answer. Okay, you have time, you have 180 minutes. Okay, तो प्लीज थोड़ा सा उसे ध्यान से एक बार पढ़ ले। ठीक है, कई बार क्या होता है पूछा कुछ और होता है और कर कुछ आते हैं जल्दीबाजी के अंदर। किसके कारण? जल्दीबाजी के कारण। तो प्लीज रीड द क्वेश्चन first and then start to calculate the answer. Okay, and this is the very common error, and I am talking about the error to you, and you are watching this error and you are writing this error in page, but it might be possible that you will do the error in your JEE exam. Okay, I am telling you that 95% after watching this video you will make this error. Okay, so please keep in mind that first I will read the question and then I will start to calculate the answer. Okay, this is the number 1 mistake. The second mistake is rough work. When you do the rough work in the A4 sheets for your question solving, then please write proper them. अब आप कहोगे कि हम उनको प्रॉपर क्यों रखे भाई, हमको थोड़ा डिवाइस थोड़ी करना है कोई वहीं पे। नहीं भैया, जब आप 2 मिनट के बाद किसी वैल्यू को ढूंढोगे तो आपको ही आसानी होगी उस वैल्यू को देखने में। ठीक है, अब हमारे मैथमेटिक्स में जब मैं JEE एग्जाम का क्वेश्चन देने गया था, ठीक है, पेपर देने गया था, तो मेरे एक AP का क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन था। अब मैंने रफ वर्क में मिस्टेक है कि मैंने रैंडम कर दिया। ठीक है, एनीवेयर। सो आफ्टर द 2 मिनट्स जब मैंने आधा पेज सोल्व कर दिया तो मैंने कुछ वैल्यू ढूंढने की कोशिश की, वो वैल्यू मुझे नहीं मिली, एंड बिकॉज ऑफ दैट माई मैथमेटिक्स दैट क्वेश्चन वाज रॉन्ग, वो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसी मिस्टेक मत कीजिए। जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नोट्स बनाइए सजा के, नहीं, थोड़ा सा उसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए ताकि आफ्टर 2 मिनट्स इफ यू वॉच दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेयर द which value is exist, okay, which value is written properly, so that please do not make this mistake. Okay, let's see next error, and this is the most important error. In physics, in chemistry, in mathematics, you have some units, you have some 7 standard units, so please keep in those mind. Watch where the which unit is asked. In option please check unit before writing the answer. You calculate the answer. हाँ, मैंने 100 मीटर कैलकुलेट कर लिया, पर आंसर में ऑप्शन में 100 मीटर भी दे रखा होगा और आपको और भी ऑप्शन दिया हो जैसे 1000 सेंटीमीटर, एंड यू हैव कैलकुलेट द 100 मीटर एंड क्वेश्चन आस्क्ड इन सेंटीमीटर। हाँ, -5, फटाक से आपके नंबर कट जाएंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी चली जाएगी। सो प्लीज कीप इन माइंड, आई विल सी द यूनिट, व्हाट द यूनिट आस्क्ड, आई विल करेक्ट दैट वैल्यू। ओके, कीप इन माइंड।
द नेक्स्ट हो ईगो पे आ गई बात। क्या होगा इसमें, क्वेश्चन पकड़ लिया भाई, अब इस क्वेश्चन को देख लिया तो अब तो मैं करके ही छोड़ूंगा इसको, अब नहीं छोड़ने वाला मैं। ऐसा नहीं करना भाई। अगर तुम वो हार्ड क्वेश्चन करोगे और अगर कोई एक इजी क्वेश्चन करोगे, वेटेज दोनों का बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो 10 नंबर का ये 2 नंबर का, नहीं, वेटेज दोनों का बराबर है। तो अगर एक क्वेश्चन पर आप 3 या 4 या 5 मिनट से ज़्यादा दे रहे हो ना, तो भैया रहने दो उसको, एक बार उसको साइड में रखो। मैं कहता हूँ एक बार आप पहले, मैं कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी जो प्रैक्टिस की हुई है उसको भी साथ में रखो। लेकिन अगर आपको खुद को कन्फ्यूजन है तो मेरी मानो तो पहले केमिस्ट्री का पेपर अटेंड करो, फिर फिजिक्स का करो, फिर मैथमेटिक्स का करो, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लीजेंडरी ग्रैंड मास्टर हो तो पहले फिजिक्स का करो, फिर मैथमेटिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, ठीक है। वो आपको अपने पर बिलीव होना चाहिए कि भैया मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मैं कर दूंगा भैया, तुम टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा। तो पहले मैथमेटिक्स का करो या फिजिक्स का करो, फिर लास्ट में केमिस्ट्री का करो, ठीक है। ये लीजेंडरी ग्रैंड मास्टर्स के लिए, ठीक है। एवरेज बच्चों और मेरे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। अपन पहले केमिस्ट्री का करेंगे, फिर फिजिक्स का करेंगे, फिर मैथमेटिक्स का करेंगे, ठीक है। ईगो पे नहीं लेनी अपने को, खाली 3 घंटे की बात है, बाहर हम देख लेंगे क्या होगा, ईगो पे नहीं लेना, ठीक है। द नेक्स्ट एरर इज, पेपर देख लिया, अरे भाई कुछ नहीं आ रहा है, अरे ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। देखो, माइंड को थोड़ा सा प्रॉपर साइलेंस में रखना है, शांति रखना है। नहीं आए एक बार स्किप करो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके पास करने के लिए, ठीक है। 75 क्वेश्चन हैं, प्रॉपर तरीके से देखो, जरूर आएंगे। आपने प्रिपरेशन किया, आपको क्यों नहीं आएंगे क्वेश्चन। पहले अगर कुछ हार्ड क्वेश्चन आ जाए, एक बार उन्हें स्किप करो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। होगा सभी के साथ यही होगा, ठीक है। जो एक अलग कैटेगरी होती है ना, जो अभी मैंने कहा ग्रैंड मास्टर वाली, उस कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं, अपने जैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे जैसे एवरेज बच्चों जैसे। तो वो क्या होंगे, हम पहले जो क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं कि नहीं भैया इसको तो मैं देख भी नहीं सकता, ओहो बहुत ज़्यादा लाइट मार रहा है, तो उसको एक बार छोड़ो। जिस पर आप हाथ डाल सको, जिसको आप सोल्व कर सको, उसको पकड़ो एक बार। और डरना मत, मैं कह रहा हूँ डरना मत। मुझे लगता है आप वैसे भी नहीं डरते, ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ठीक है। तो पेपर में मत डरना, ठीक है। वैसे बाहर तो आप किसी से नहीं देते हैं, पेपर में मत डरना, ठीक है। एकदम शांत माइंड, साइलेंस माइंड से जाइएगा, चुपचाप बैठिएगा। क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन नहीं आते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्किप करो, अच्छे क्वेश्चन पकड़ो, ज़्यादा स्किप मत कर देना। ऐसा हो कि हार्ड के चक्कर में पूरा पेपर स्किप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। कुछ कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की जो आपको ऐसा लगता है कि भैया ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है यार, तुम इसे छोड़ सकते हो, अगला देख सकते हो, ऐसा करना है। ऐसा नहीं करना कि भैया थोड़े स्किप करने के चक्कर में पूरा पेपर स्किप कर दिया, ये ले पूरे 2 साल गई, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पहले हो सकता है तो केमिस्ट्री का ट्राई करो, फिर हो सकता है तो फिजिक्स का ट्राई करो, फिर हो सकता है तो मैथमेटिक्स का ट्राई करो, ठीक है। डोंट ट्राई टू बिकम ए ग्रैंड लीजेंडरी मास्टर देयर, ओके। बिकम एवरेज पर्सन, स्टार्ट सॉल्विंग केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, दैट विल बी easier for you. I did the same, okay. I am not an exceptional person, okay. So please follow if you can, and if you have own methods then please follow them, okay. Don't do these methods, okay. So these are the 5 errors that you have to keep in your mind while writing your JEE exam, okay. And all the best, and please do not make errors. I believe that you will get a good percentile above the 98 percentile, okay. So all the best.